आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस महान खिलाड़ी के बारे में जो दौड़ के साथ साथ उड़ने तक का हुनर रखते थे। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ही राइवल के मुंह से यह निकलवा दिया, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो पाकिस्तान आकर। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जनरल अय्यूब खान थे, जिसके बाद से उन्हें पूरा विश्व फ्लाइंग सिख के नाम से जानने लगा। इस आर्टिकल के सभी फैक्ट्स उनके ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ से और उनके एक आर्टिकल से जो राज्यसभा टीवी चैनल पे गुफ्तगू विद मिल्खा सिंह से लिया गया है। ये आर्टिकल एक ट्रिब्यूट वीडियो है जिसमें हम उस महान खिलाड़ी के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से सीख लेंगे। मिल्खा सिंह जी का जन्म गोविंदपुरा, जो आज पंजाब प्रोविंस के पाकिस्तान का हिस्सा है, 20 नवंबर 1929 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। 15 भाई बहन थे वो, जिनमें 8 की मृत्यु पार्टीशन के वक्त भारत की ओर आते आते कर दी गई थी। उनकी आंखों के ठीक सामने जान बचाकर वो अपनी ट्रेन से भागकर दिल्ली पहुंचे और पुराना किला रिफ्यूजी कैंप और शहादरा में रहे। 9th के एग्जाम के साथ साथ उन्होंने मैकेनिक का काम किया और साथ में 3 बारी उन्होंने सेना भर्ती की कोशिश की, मगर अनुत्तीर्ण रहे। फिर चौथी अटेम्प्ट में उन्होंने स्कूल से घर और घर से रोज 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की इस आदत की वजह से वो सफल हुए। इस तरह उन्होंने अपने इंडियन आर्मी में जाने का सपना पूरा किया और वहां से शुरू होती है उनके एथलीट बनने की कहानी। उनकी इस जर्नी को अचीव करने में काफी लोगों का योगदान था। उनमें से एक हवलदार गुरुदेव सिंह जी भी थे, जिन्होंने सेना में रहकर उन्हें दौड़ की ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे वो 200 से 400 मीटर की रेस में चैंपियन बन गए। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक 200-400 मीटर में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका उन्हें मिला, बट ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उस वक्त के गोल्ड मेडलिस्ट चार्ल्स जैकिंस ने उन्हें मेंटर की तरह सिखाया एवं बताया कि उन्हें ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने किताब का सुनहरा पन्ना लिखना शुरू किया। उसके बाद उनकी अचीवमेंट कुछ इस तरह थी। 1958 में नेशनल गेम्स कटक में 200 मीटर में गोल्ड, 1958 में ही ब्रिटिश नेशनल गेम्स में गोल्ड और 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स में रिकॉर्ड बनाकर 45.8 सेकंड में रेस पूरी की एवं गोल्ड जीतकर अपनी गोल्डन हिस्ट्री क्रिएट की। फिर इस स्वर्णिम इतिहास में आता है एक ऐसा सेटबैक जिसका मलाल मिल्खा सिंह जी को लाइफ टाइम तक। 1960 का वह दिन जब रोम ओलंपिक में उन्होंने अपना आकलन एक गलत वक्त पर कर दिया और वो मेडल से चूक गए। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन सबने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। उन्होंने 400 मीटर की दौड़ को 45.6 सेकंड में पूरा किया और एक रिकॉर्ड स्टेब्लिश किया। फिर उस हार से हताश होकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स से संन्यास लेने का घोषणा किया, जिसके बाद लोगों के लाख समझाने पर उन्होंने वापसी की और जकार्ता में एशियन गेम्स में उन्होंने वापस से स्वर्ण पदक जीता। हजारों गोल्ड मेडल्स, हजारों सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स मिलने के बाद उनको 1958 में पद्मश्री मिला। 2001 में अर्जुन अवार्ड तक को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये तमगा उनको बहुत ही देर से दिया गया, जो किसी भी यूथ एथलीट को उस वक्त प्रोत्साहन के लिए दिया जा सकता था। लेटर उन्होंने अपने जीवन के सारे मेडल्स को राष्ट्र के नाम कर दिया। ये महान व्यक्तित्व भले ही चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे, बट देयर इज अ सेइंग, लेजेंड्स डोंट डाई, दे फ्लाई हाई। This big man taught us that everything is for your nation, your life, your respect, your achievement. Secondly, everything that is in him is belong to the Indian Army. Third, the thing Milkha Singh taught us is that continuous hard work, dedication, willpower हो तो हम हर एक चीज को अचीव कर लेंगे। Last but not least, it's not you which matters, it's the nation which matters. उनके लिए देश सर्वोपरि था। Thank you sir, you made us feel proud. There would be many medals in our basket, but there won't be you. There won't be another Milkha Singh.